हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर थ्योरी मास्टर चैनल। देखिए आज की वीडियो में हम EMRS जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उनकी जो वैकेंसी अभी निकली है तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 342 वैकेंसी 342 वैकेंसी आर्ट टीचर ऑल ओवर इंडिया जो एकलव्य स्कूल है उसमें निकली है। उसकी पूरी जो नोटिफिकेशन है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। प्लस आर्ट टीचर के बारे में ही आपको बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगी विद सिलेबस। ठीक है, तो वीडियो में पहली बार आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें पूरी जानकारी के लिए। ठीक है, जिसमें सिलेबस वाला पार्ट भी क्लियर करेंगे हम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन में है, जिसमें आप देखोगे तो 34 पेजेस है, एक में 80 समथिंग है, तो आपको इतना नहीं देखना, बस इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। हेलो अमेजिंग लर्नर्स, देखिए आज की वीडियो में हम जानेंगे आर्ट टीचर की वैकेंसी निकली है कहाँ पर, तो EMRS स्कूल्स के अंदर। इसका मतलब है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और इसके अंतर्गत ट्राइबल स्टूडेंट्स को ज़्यादा सेंटर में रखकर स्टडी वगैरह डिज़ाइन किया जाता है। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है। यहाँ पर आर्ट टीचर की टोटल 342 मतलब 342 वैकेंसी निकली है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है आपका एक डिग्री आपकी फाइन आर्ट में होनी चाहिए या आपकी BEd इन फाइन आर्ट होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक होगा तब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होगा। बट इसके साथ साथ आपका एज का भी क्राइटेरिया है, तो 18 अगस्त 2023 से पहले आपकी उम्र 35 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया, तो ध्यान रखिएगा। और SC ST OBC के अकॉर्डिंग 5 साल ऐसे जो है एग्जेम्पशन दी गई है, तो वो अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा। आपको इस आर्ट टीचर के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 18 अगस्त 2023। ठीक है, उससे पहले ही जल्द अप्लाई कर लीजिए। पेपर के लिए आप जब आवेदन करते हो, अप्लाई करते हो फॉर्म, तो एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा संभाल के रखिएगा। और अप्लाई जब आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वो सारा प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर रख लीजिएगा। और इस ऑनलाइन जब अप्लाई करोगे तो इसकी फ़ीस है 1500 रुपये। ठीक है, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो वहाँ पर आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। और ऑनलाइन की डेट आपको पता चल गई 18 अगस्त। इसके बाद जो है फिर एडमिट कार्ड निकलेगा, एग्ज़ाम की डेट आएगी, रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो सारे प्रोसेस में आएंगे, बट उसका नोटिफिकेशन में कोई डेट जिक्र नहीं है। उसके लिए जो है EMRS वालों ने बोला है कि आपको एडवाइस दिया जाता है कि इन सारी अपडेट के लिए वेबसाइट चेक करते रहें। ठीक है, और एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, ठीक है, जो भी ये देंगे आपको, वो इंटरव्यू मतलब जब वेरिफिकेशन होगा आपका तब तक सारे चीज़ों को संभाल के रखना होगा आपको। और आर्ट टीचर जब आप बन जाओगे तो आप लेवल 6 के अंतर्गत वर्क करोगे। ठीक है, और ये जो आर्ट टीचर का एग्ज़ाम होगा वो सारा आपका रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा आपका रिटर्न होगा। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये 2 चीज़ें होगी और आपकी ज्वाइनिंग। ठीक है, एग्ज़ाम किस टाइप का होगा, तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, मतलब OMR वाली शीट मिलेगी जिसके अंतर्गत आपको पेन और पेपर से ही सारा काम करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एक OMR शीट। OMR शीट को आपको पता है, ये एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो चारों में से एक को आपको काला करना होगा। ठीक है, जैसे आपका 10th 12th में आपने किया होगा तो वैसे ही एग्ज़ाम में वो होगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और बट जब थर्ड लैंग्वेज की बात आएगी तो वो थर्ड लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे उसके क्वेश्चन। ठीक है, 120 जो क्वेश्चन होंगे वो आपको स्कोरिंग यानी उसी पे मेरिट बनेगी। लैंग्वेज से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे जो अलग से पास करना जरूरी है, पर ये जो है मेरिट में काउंट नहीं होती। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले पे ही मेरिट बनेगी, यानी 120 पे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे पर 120 पे ही आपका मेरिट बनेगी। जो ये 30 नंबर है लैंग्वेज से रिलेटेड, उसमें 40% लाना बड़ा जरूरी है, मतलब 12 नंबर कम से कम लाना बड़ा जरूरी है। वो पूरा ये एग्ज़ाम होगा आपका 180 मिनट का, यानी 3 घंटे का, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने गलत क्वेश्चन किया, उसका आंसर गलत दिया एक क्वेश्चन का, तो वहाँ पे डिडक्ट भी आपका नंबर हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कितना तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 0.25 डिडक्ट हो जाएगा आपका वहाँ से।
अब देखिए आगे चलकर जैसे हम इसका सिलेबस देखें तो इसके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 आएंगे, ठीक है। और आपका इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 65 तो सब्जेक्ट से रहेंगे, बाकी 10 पेडागोजी से रहेंगे, एनईपी से 5 और खेलो इंडिया या फिट इंडिया से 5 क्वेश्चन, है ना। टोटल दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन, तो ये सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके करीब 120 क्वेश्चन हो जाएंगे इसी वाले पार्ट से, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट 120 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए जो आपका हिंदी इंग्लिश, जो ये तो कंपलसरी है दो, है ना, थर्ड लैंग्वेज इसके साथ, तो ये तीनों मिलाकर आपको 30 नंबर के होंगे, जिसमें से 40% लाना जरूरी है। मतलब 12 नंबर तो एटलीस्ट आपके होने चाहिए, तभी आपका पूरा पेपर चेक होगा, मेरिट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन, फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर पोस्टिंग वगैरह होगी। पोस्टिंग के लिए ये कह रहे हैं कि 3 कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होगी। एक तो आपकी मेरिट कैसी रही, ठीक है, प्लस आपकी थर्ड लैंग्वेज में जो है किस स्टेट की है ना, और मेरिट हो गया, ये हो गया, और वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं। तो ये 3 चीज़ें ना वहाँ पर वेरी करेगी। स्टेट के अकॉर्डिंग जल्दी से फिल हो जाती है, तो EMRS का जो भी स्कूल खाली होगा वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, ठीक है। ये 3 चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या रहा है। देखिए ये सारा ना लिखा हुआ, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, नॉलेज में, तो ये सिलेबस है, इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आर्ट का सिलेबस जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप 11th और 12th की फाइन आर्ट की बुक ले लो, भारतीय चित्रकला का इतिहास, ठीक है। वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उसको अच्छे से पढ़ लो। वही सारा सिलेबस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे इंडस वैली यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वहाँ पे मूर्तियाँ क्या मिली है, हमारे को बर्तन, मोहरे, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू आर्ट में क्या हुआ, कौन कौन सी मूर्ति देखेंगे। फिर हम देखेंगे अजंता के बारे में, फिर मंदिर यानी टेम्पल, स्कल्पचर, ब्रोंज, इंडो इस्लामिक, इसके बारे में देखेंगे। फिर राजस्थानी, मुगल, दक्खनी, पहाड़ी, और उसके बाद आ जाएंगे धीरे धीरे बंगाल स्कूल पे, आधुनिकता की तरफ, मॉडर्न की तरफ, ठीक है। फिर समकालीन यानी कंटेम्प्रेरी के आते हुए ये सारा आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो NVS KVS का अगर आपने पहले दिया होगा तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ये डिट्टो है, मतलब वहाँ पर भी और ये भी बिल्कुल सेम है, सिलेबस भी, एग्ज़ाम पैटर्न भी, सब कुछ। बट ये ऑफलाइन है। अब NVS KVS तो ये सारा ऑनलाइन होते हैं, बट अब ये ऑफलाइन है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है ना, तो NVS KVS के पहले वाले क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखो। EMRS वाले पेपर क्वेश्चन जो पहले थे वो अच्छे से देखो, ठीक है। बहुत आसान है, और अपने अनुसार जब भी एग्ज़ाम भरो, जिस सिटी में भरो, क्योंकि 37 जो है एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको दी गई है फॉर्म अप्लाई करते समय। आप नियर बाय सिटी को चूज़ करना, और मेरी यही शुभकामनाएं आप सभी से कि आपका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो। जितना हो सके अच्छे से पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलती, ठीक है। कोशिश करो इसी बार ये पेपर निकाल लो। NVS KVS DSSB जो जब पढ़े पूरी मेहनत से आप उसको अपना बना लो। एक शीट चाहिए होती है, देखो यहाँ पे 342 है, उससे बस एक ही शीट आपको लेनी है, बस एक ले लो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस साइड एंड साइनिंग ऑफ।